हेलो दोस्तों, आज के वीडियो में बात करने वाले हैं कौन सी मेडिसिन किस काम आती है। तो इस वीडियो में हम जानने की कोशिश करेंगे। तो देखिए, हर मेडिसिन में एक सफिक्स होता है, यानी कि मेडिसिन के लास्ट में एक वर्ड होता है जिससे हम जान सकते हैं कि वो मेडिसिन किसे दी जाती है और किस बीमारी में दी जाती है। तो हम इस वीडियो में वही देखने वाले हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। ये किसी भी मेडिसिन को उसको सफिक्स से जान सकते हैं। जैसे कि पहला सफिक्स है केन, तो केन एक सफिक्स है जो कि लोकल एनेस्थेटिक में यूज़ किया जाता है। इसका मतलब होता है ऐसी दवाइयाँ जो किसी भी पार्टिकुलर रीजन में या किसी बॉडी के ऑर्गन को सुन्न करने में दी जाती है। इसके एग्जाम्पल है ज़ाइलोकेन, बेंजोकेन, एमेलिकेन, लिडोकेन। यदि आपको किसी भी मेडिसिन में देखने को मिलता है लास्ट में केन, तो आप समझ जाएं कि लोकल एनेस्थेटिक है। तो देखिए, यहाँ पर हम कुछ इमेज लगाए हुए हैं। जैसे कि यहाँ पर है ज़ाइलोकेन। ज़ाइलोकेन एक इंजेक्शन आता है। मान लीजिए किसी का ऑपरेशन होना होता है और उस ऑपरेशन वाले हिस्से को, यानी जहां का ऑपरेशन होने वाला है और उसे शून्य करना होता है, तो वहां पर ज़ाइलोकेन इंजेक्शन लगाया जाता है। और इसके अलावा लिडोकेन एक लोकल एनेस्थेटिक आता है, यानी कि ऊपर से अप्लाई करना होता है। यानी किसी पार्ट को शून्य करने के लिए आप जान गए केन का यूज लोकल एनेस्थेटिक में किया जाता है। आगे चलते हैं। तो अब मेरा अगला सफिक्स है माइसिन। तो माइसिन का यूज किया जाता है एंटीबायोटिक में, यानी कि इन्फेक्शन के लिए। यदि किसी को इन्फेक्शन हो जाता है तो उस कंडीशन में एंटीबायोटिक दी जाती है। इसका एग्जाम्पल है जिथ्रोमाइसिन, अर्थोमाइसिन, नियोमाइसिन एंड स्ट्रेप्टोमाइसिन। तो आप देख सकते हैं उसके लास्ट में माइसिन वर्ड लगा है। तो माइसिन वर्ड का यूज उस एंटीबायोटिक में किया जाता है। तो यहाँ पर हमने कुछ इमेज भी लगाए हैं। जैसे कि स्ट्रेप्टोमाइसिन इंजेक्शन, ये इंजेक्शन बैक्टीरिया के इन्फेक्शन के रूप में लगाया जाता है। यानी कि किसी को यदि बैक्टीरिया इन्फेक्शन हो जाता है तो ये इंजेक्शन लगाया जाता है। और यहाँ नीचे नियोमाइसिन, तो नियोमाइसिन एक ऑइंटमेंट है, यानी कि ऊपर से लगाई जाने वाली क्रीम है जो कि बैक्टीरिया को मारती है। तो इस तरह से जान गए कि माइसिन का यूज एंटीबायोटिक रूप में किया जाता है। से माइड एंड जाइड, तो इन दोनों का मतलब होता है डायबिटिक्स। तो इनका काम क्या होता है, ये हमारे यूरिन को बढ़ा देता है, यानी इन्हें लेने के बाद बार बार यूरिन आता है। और ये मेडिसिन ऐसे पेशेंट को दी जाती है जिनका ब्लड प्रेशर काफ़ी बढ़ा होता है या फिर जिनका शरीर में सूजन होती है, यानी कि एडिमा होता है, तो उन्हें डायबिटिक्स दिए जाते हैं। इनके एग्जाम्पल है फुरेसामाइड, बुमेटामाइड, बेंजथासाइड एंड क्लोरोथासाइड। ये दोनों इनका एग्जाम्पल है। तो यहाँ पर माइड आया है और यहाँ पर जाइड आया है। तो यहाँ पर हमने इसके इमेज लगाए हैं लैक्सिस, जो कि कॉमनली यूज की जाने वाली डायबिटिक्स है। ये बहुत यूज की जाती है। इसके बाद है पाम। देखिए, इसका यूज एंटी एंजाइटी के रूप में किया जाता है, यानी किसी को घबराहट होती है, बेचैनी होती है या फिर उसे नींद नहीं आती है, तो ऐसी कंडीशन में इस ड्रग्स का यूज किया जाता है। जैसे कि डाइजापाम, लोजापाम, तो इन दोनों का लास्ट में पाम आया है। और यहाँ पर हमने इमेज भी लगाए हैं जिनमें आप देख सकते हैं यहाँ डाइजापाम है। तो इस ड्रग्स का यूज एंटी एंजाइटी के रूप में किया जाता है। आगे बढ़ते हैं। तो हमारा सफिक्स है ओलोल। तो यहाँ पर ओलोल ये होते हैं बेटा ब्लॉकर्स। तो ये इसका यूज किया जाता है हाइपरटेंशन या फिर हार्ट अटैक में। यदि किसी को हार्ट अटैक से संबंधित कोई बीमारी होती है तो उसमें बेटा ब्लॉकर्स का यूज किया जाता है। तो इसका एग्जाम्पल है मेटाप्रोलोल, एटेनॉल, इसेलॉल एंड बिसोप्रोलोल। तो यहाँ पर हमने कुछ इमेज भी लगाए हैं एटेनॉल टेबलेट। तो आप देख सकते हैं जनरली इसका यूज ब्लड प्रेशर के पेशेंट के यूज किया जाता है, यानी कि ऐसा पेशेंट जिसका ब्लड प्रेशर हाई होता है तो उन्हें ये मेडिसिन दी जाती है। तो इससे आपको याद रहे कि बेटा ब्लॉकर्स का यूज हाई ब्लड प्रेशर के रूप में किया जाता है। इसके बाद है स्टैटिन। तो देखिए, स्टैटिन का यूज एंटी लिपिडिक्स में किया जाता है, यानी कि ऐसे व्यक्ति जिनका लिपिड बढ़ जाता है, यानी कि कोलेस्ट्रॉल बढ़ जाता है, तो उन्हें स्टैटिन मेडिसिन दी जाती है। और इन पेशेंट को हार्ट अटैक आने की चांसेस रहते हैं, तो उसे दूर करने के लिए यहाँ पर स्टैटिन दी जाती है। इसके एग्जाम्पल है एटोरावेस्टाबिन, सीमावेस्टाबिन एंड लोवावेस्टाबिन। तो यहाँ पर हमने इसके इमेज भी लगाए हुए हैं। एटोरावेस्टिन इस तरह से आपको याद रहे कि यदि किसी ड्रग्स के लास्ट में स्टैटिन रहता है तो वह लिपिड के लिए यूज की जाती है, यानी कि कोलेस्ट्रॉल को कम करने के लिए यूज की जाती है। आगे बढ़ते हैं। तो हमारा अगला सफिक्स है वीर, और ये है एंटीवायरल। तो आप इसे जान सकते हैं, यहाँ पर वीर और यहाँ पर वायरल आया है। और यहाँ पर वायरस के लिए यूज किया जाता है, यानी कि वायरस के इन्फेक्शन के लिए यूज की जाती है। इसके एग्जाम्पल है साइक्लोवीर, राइटेनोवीर एंड इंटायरोवीर। और यहाँ पर हमने इसका इमेज भी लगाए हुए हैं। तो सिप्ला कंपनी है और ये सीवर नाम से आती है, लेकिन आप देख सकते हैं यहाँ पर जो कि इसका जेनेरिक नाम है वह सीवर यूज हुआ है और ये जो कि इसका ब्रांड नेम है। के बाद है सोन। देखिए, सोन ऐसी दवाई होती है जो कि स्टेरॉइड के रूप में यूज किया जाता है। और स्टेरॉइड का काम होता है बॉडी में इन्फ्लामेशन को दूर करना, लेकिन इसका बहुत ज़्यादा साइड इफेक्ट भी होता है। इसलिए इनमें से कोई भी
मेडिसिन डॉक्टर के बिना नहीं लेनी है। और इसके एग्जाम्पल है बेटामेथासोन, कोर्टिसोन एंड डेक्सामेथासोन। तो इन सभी मेडिसिन का यूज स्टेरॉइड के रूप में यूज किया जाता है, जो कि बॉडी में इन्फ्लामेशन को दूर करती है। और यहाँ पर हमने इसके इमेज भी लगाए हुए हैं, जो आप देख सकते हैं। हर मेडिसिन के ऊपर 2 नाम लिखे होते हैं, जैसे कि यहाँ पर लिखा है डेक्सामेथासोन, ऊपर लिखा है और नीचे लिखा है डेक्सोना। देखिए ये जो डेक्सामेथासोन है इसका जेनेरिक नाम है, जबकि जो कि डेक्सोना है इसका ब्रांड नेम है। लास्ट में सबसे इम्पोर्टेंट बात है जो कि वीडियो बनाई गई है कि कौन सी मेडिसिन किस काम आती है, लेकिन आपको इनमें से कोई भी मेडिसिन बिना डॉक्टर की इन्फॉर्मेशन के बिना नहीं लेनी है। यानी ये मेडिसिन खुद से नहीं लेनी है, जब तक आपको डॉक्टर सलाह नहीं देती है तब तक नहीं लेना है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।